परपादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् अहंकार ह्रींकार्य रहस्ययुक्ता श्रींकार गूढ़ार्थमा विभुक्त्या ओंकार मर्म प्रतिपादिनेभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् होत्राग्निहवेश्यहोत्र होमादि सर्वाकृतिभाषमानम् यद ब्रह्म तद्बोधवितरणाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् होत्राग्निहवेश्यहोत्र होमादि सर्वाकृतिभाषमानम् यद ब्रह्म तद्बोधवितरणाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् कामादि सर्वव्रजगारुणाभ्याम् विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम् बोध प्रदाभ्याम् द्रुतमोक्षदाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् अनंत संसार समुद्र तारा नौकायिताभ्याम् स्त्रीभक्तिदाभ्याम् जड्याब्धि संशोषण वाडवाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। भविष्य पुराण अंतर्गत ब्रह्म पर्व में सर्पों के लक्षण, स्वरूप और जाति। राजा शतानिक ने पूछा कि मुने, सर्पों के कितने रूप हैं, क्या लक्षण हैं, कितने रंग हैं और उनकी कितनी जातियां हैं, इसका आप वर्णन करें। तब सुमंतो मुनि ने कहा कि राजन, इस विषय में सुमेरु पर्वत पर महर्षि कश्यप और गौतम का जो संवाद हुआ था उसका मैं वर्णन करता हूँ। महर्षि कश्यप किसी समय अपने आश्रम में बैठे थे। उस समय वहाँ उपस्थित महर्षि गौतम ने उन्हें प्रणाम कर विनय पूर्वक पूछा कि महाराज, सर्पों के लक्षण, जाति, वर्ण और स्वभाव किस प्रकार के हैं, उनका आप वर्णन करें तथा उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह भी बताएं, और वे विष किस प्रकार छोड़ते हैं, विष के जो है कितने वेग हैं और विष की कितनी नाड़ियां हैं, सांपों के दांत कितने प्रकार के होते हैं, सर्पिणी को गर्भ कब होता है और वह कितने दिनों में प्रसव करती है, स्त्री, पुरुष और नपुंसक सर्प का क्या लक्षण है और ये क्यों काटते हैं, इन सब बातों को आप कृपा करके मुझे बताएं। वर्तमान में जो है नाग पंचमी प्रायः सभी पंचांगों तथा व्रत के निबंध ग्रंथों के अनुसार श्रावण शुक्ल पंचमी को होती है और यहाँ या तो पाठ या कालांतर के कभी भाद्रपद में नाग पंचमी मनाई जाती रही होगी, ऐसा इस पुराण के अंतर्गत आता है। शिव तत्व, रत्नाकर और अभिलषितार्थ, चिंतामणि तथा आयुर्वेद ग्रंथों, सुश्रुत, चरक, भारभट्ट की चिकित्सा ख्यालों में भी इस विषय का वर्णन मिलता है। नाग पंचमी कुछ लोग जो है भाद्रपद मास की पंचमी को मनाते हैं और अधिकांश हम लोग पंचांग के हिसाब से श्रावण शुक्ल नाग पंचमी के अनुसार मनाते हैं। इसमें भेद नहीं मानना चाहिए क्योंकि यह धार्मिक ग्रंथ जो है, हमारे पुराण जो है, यह पौराणिक बातें तथ्यों के आधार पर ही कही गई हैं। तब कश्यप जी बोले कि मुने, आप ध्यान देकर सुने, मैं सर्पों के सभी भेदों का वर्णन करता हूँ। ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में सर्पों को मद होता है, उस समय वे मैथुन करते हैं। वर्षा ऋतु के 4 महीने तक सर्पिणी जो है गर्भ धारण करती है। कार्तिक में 240 अंडे देती है और उनमें से कुछ को स्वयं प्रतिदिन खाने लगती है और प्रकृति की कृपा से कुछ एक अंडे इधर उधर ढुलक कर बच जाते हैं और सोने की तरह चमकने वाले अंडों में पुरुष स्वर्ण केतक वर्ण के समान आभा वाले और लंबी रेखाओं से युक्त अंडों से स्त्री तथा शीर्ष पुष्प के समान रंग वाले अंडों के बीच नपुंसक सर्प होता है। उन अंडों को सर्पिणी 6 महीने तक सेती है। अनंतर अंडों के फूटने पर
उनसे सर्प निकलते हैं और वे बच्चे अपनी माता से स्नेह करते हैं। अंडे के बाहर निकलने के 7 दिन में बच्चों का कृष्ण वर्ण हो जाता है और सर्प की आयु 120 वर्ष की होती है और इनकी मृत्यु 8 प्रकार से होती है। मोर से होती है, मनुष्य से होती है, चकोर पक्षी से होती है, बिल्ली से होती है, नकुल से होती है और शुकर से भी होती है, वृश्चिक से होती है और गौ, भैंस, घोड़े, ऊंट आदि पशुओं के खुर से दब जाने पर, इनसे बचने पर सर्प जो है 120 वर्ष तक जीवित रहते हैं। 7 दिन के बाद दांत उगते हैं और 21 दिन में विष हो जाता है। सांप काटने के तुरंत बाद अपने जबड़े से तीक्ष्ण विष का त्याग करता है और फिर विष इकट्ठा हो जाता है। सर्पिणी के साथ घूमने वाला सर्प बाल सर्प कहा जाता है। 25 दिन में वह बच्चा भी विष के द्वारा दूसरे प्राणियों की प्राण हरने में समर्थ हो जाता है। 6 महीने में कंचुक यानी केचुल धार का त्याग करता है। सांप के 240 पैर होते हैं, परंतु वे पैर गाय के रोए के समान बहुत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए दिखाई नहीं देते। चलने के समय निकल आते हैं और अन्य समय भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं और उनके शरीर में 220 अंगुलियां और 220 संधियां होती हैं। अपने समय के बिना जो सर्प उत्पन्न होते हैं उनमें कम विष रहता है और वे 75 वर्ष से अधिक जीते भी नहीं हैं। जिस सांप के दांत लाल, पीले एवं सफेद हो और विष का वेग भी मंद हो, वे अल्पायु और बहुत डरपोक होते हैं। सांप को 1 मुंह, 2 जीभ, 32 दांत और विष से भरी हुई 4 दाढ़ें होती हैं। उन दाढ़ों के नाम मकरी, कराली, कालरात्रि और यमदूती है। इनके क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और यम ये 4 देवता हैं। यमदूती नाम की दाढ़ सबसे छोटी होती है। इससे सांप जिसे काटता है वह तत्क्षण मर जाता है। इस पर मंत्र, तंत्र, औषधि आदि का कुछ भी असर नहीं होता। मकरी दाढ़ का चिन्ह शस्त्र के समान, कराली का काक के पैर के समान तथा काल रात्रि का हाथ के समान चिन्ह होता है और यमदूती कूर्म के समान होती है। ये क्रमशः 1, 2, 3 और 4 महीनों में उत्पन्न होती है और क्रमशः वात, पित्त, कफ और सन्निपात इनमें होता है। क्रमशः गुड़ युक्त भात, कसाय युक्त अन्न, कटु पदार्थ, सन्निपात में दिया जाने वाला पथ्य इनके द्वारा काटे गए व्यक्ति को देना चाहिए। श्वेत रंग, श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण इन 4 दाढ़ों के क्रमशः रंग हैं। इनके वर्ण क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। सर्पों के दाढ़ों में सदा विष नहीं रहता। दाहिने नेत्र के समीप विष रहने का स्थान है। क्रोध करने पर वह विष पहले मस्तक में जाता है, मस्तक से धमनी और फिर नाड़ियों के द्वारा दाढ़ में पहुंच जाता है। 8 कारणों से सांप काटते हैं। प्रथम दबने से, दूसरा पहले के बैर से, तीसरा भय से, चौथा मद से, 5वां भूख से, छठा विष का वेग होने से, 7वां संतान की रक्षा के लिए तथा 8वां काल की प्रेरणा से। जब सर्प काटते ही पेट की ओर उलट जाता है और उसकी दाढ़ टेढ़ी हो जाती है, तब उसे दबा हुआ समझना चाहिए। जिसके काटने से बहुत बड़ा घाव हो जाए उसको अत्यंत द्वेष से काटा है, ऐसा समझना चाहिए। एक दाढ़ का चिन्ह हो जाए किंतु वह भी भली भांति दिखाई न पड़े तो भय से काटा हुआ समझना चाहिए। इसी प्रकार रेखा की तरह दाढ़ दिखाई दे तो मद से काटा हुआ, 2 दाढ़ दिखाई दे और बड़ा घाव भर जाए तो भूख से काटा हुआ, 2 दाढ़ दिखाई दे और घाव में रक्त हो जाए तो विष के वेग से काटा हुआ, 2 दाढ़ दिखाई दे किंतु घाव न रहे तो संतान की रक्षा के लिए काटा हुआ मानना चाहिए। काक के पैर की तरह 3 दाढ़ गहरे दिखाई दे या 4 दाढ़ दिखाई दे तो काल की प्रेरणा से काटा हुआ जानना चाहिए। यह असाध्य है, इसकी कोई भी चिकित्सा नहीं है। सर्प के काटने के दष्ट, दष्टानुपीत और दंष्ट्रोद्वंद ये 3 भेद हैं। सर्प के काटने के बाद
ग्रीवा यदि झुके तो दृष्ट तथा काट कर पार करे तो दृष्टानुपी करते हैं। इसमें तिहाई विष चढ़ता है और काट कर सब विष उगल दे तथा स्वयं निर्विष होकर उलट जाए, पीठ केवल उल्टा हो जाए, उसका पेट दिखाई दे तो उसे दंष्टोदत कहते हैं। यह सर्प का जो है विष के वेग के बारे में बताया है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। पूरे वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओंकार हर कष्ट हर दुख हर हर महादेव की जय। बोल बजरंग बली की जय।